जी नमस्कार, मैं योगेंद्र झा। मैं आप लोगों को बता दूं, खास करके ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो हमारे डीएम हैं दरभंगा और डीडीसी जो हैं दरभंगा, मैं उनके लिए बना रहा हूं। कल 11/6/2026 को जो आपके इंक्वायरी ऑफिसर आए थे जांच के लिए, मां डबरा का जांच करने के लिए ध्यान रहे। और कल ये मुझे शाम को लगभग 4 बजे कह सकते हैं, दोपहर आसपास उन्होंने फ़ोन किया कि वो इंक्वायरी में आ रहे हैं। मैं बोला ठीक है, कितने देर में आएंगे? तो उन्होंने बोला कि वो टाढ़ी में थे और टाढ़ी से जितना देर लगेगा। और फिर 10 मिनट के बाद ही उन्होंने कह दिया कि वो पहुंच गए। ठीक, पहले ध्यान रहे आप लोग, जो भी ये देखिए साक्षात मंदिर हैं, जो बोलूँगा एकदम सत्य बोलूँगा। लेकिन 10 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि आप आ जाइए। मैं आ गया। मैं फिर जल्दी मुझे तैयार होना पड़ा और रोड से क्रॉस करके जो भी, जब मैं यहाँ आया इस जगह पे, ये बोर्ड दिखाइए, ये बोर्ड आप देख सकते हैं। ये बोर्ड है जो रेनोवेशन का है। इस जो माँ डबरा है, इसमें 4 काम हुआ है, 4 जो है ना योजना है। इसमें एक ये हो गया आपको रेनोवेशन का। यहीं पे पहले आए, मैं इनको बताया तो मैं देखा क्या कि यहाँ पे 25-30 आदमी पहले से मौजूद है। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो इंक्वायरी ऑफिसर आए थे, जो सेकंड पार्टी है, उसको सारी बात उन्होंने पहले ही बता दिया। लेकिन मुझे बताया गया कि जिस दिन वो आए वो भी 10 मिनट पहले, लेकिन वो सारे सेटिंग था। मैं बता दूं 25-30 आदमी यहाँ आए थे। और जब मैं आया, जो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर है, मैं उनसे इंग्लिश में बात करना शुरू किया। जैसे ही शुरू किया कि आपके इंक्वायरी ऑफिसर बोलते हैं कि हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जेसीबी के बारे में बोला कि इस तालाब में जेसीबी का यूज हुआ है मनरेगा के अंदर, तो जो वो लोग सब आए थे वो सब बोलने लगे, नहीं योगेंद्र झा झूठ बोल रहे हैं, योगेंद्र झा झूठ बोल रहे हैं। सोचिए, ये मजदूर भाई लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ। मेरे भाई लोग, बिहारवासी लोग और ख़ास करके बघात पंचायत के जो मजदूर लोग हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं ये खेल। अगर जेसीबी नहीं लगेगा तालाब की खुदाई में तो आपका ही रोज़गार बढ़ेगा, आपका रोज़गार बढ़ेगा। यानी यदि आप 5,000 महीने में कमाते हैं, मनरेगा से आपका 10,000 कमाई होगा। मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जो बघात पंचायत का जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी आमदनी बढ़े। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब आप इतने में ही खुश हैं कि भाई 2 घूंट मुझे दारू पिला दे, और दारू पिलाने के बाद जो बोलेगा कि बोल दो योगेंद्र झा गलत है, योगेंद्र झा मुर्दाबाद, यदि यही हम लोग सोच रखे हैं, आप लोग ने यही सोच रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देरी से ही सही, लेकिन आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जब हमारे थे ये आपको अधिकारी इंक्वायरी ऑफिसर, तो वो बोले कि हिंदी में बोलिए। मैं ठीक है, मुझे लगा कि चलिए इंग्लिश तो इतना जानते ही होंगे, अधिकारी हैं, तो मैं इसीलिए इंग्लिश में बोलना अच्छा समझा। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो मान लीजिए जो इतने नहीं हैं, हमारे जनता नहीं जागरूक हैं, वो क्या समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं। तो मैं सोचा ये ऑफिसर को समझा सकूँ, लेकिन इस तरह से आपको कोलाहल होने लगा। मैं डीएम आपको बताता हूँ, मुझे पूरा शक है कि हमारे जो इंक्वायरी ऑफिसर थे, आए थे, उन्हीं का ये प्री प्लान था कि भाई सबको बुला लो, सभी लोगों को बुला लो, ताकि यहाँ पे हंगामा हो जाए। तो मैं ये डायरेक्ट बोलता हूँ कि हंगामा करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं खुद ही जो है सो यहाँ पे आपको शांति रहा, अपने आप को शांत बना के रखा। दूसरी बात, मैं बोला ठीक है, आपको जो लिखना है इसके लिए आप लिख लीजिए। चलो आगे दिखाता हूँ, इसमें 4 है आपको योजना। चलिए दूसरा, जैसे ही दूसरा मैं योजना, मुझे बोले चलिए, और जैसे ही मैं वहाँ रोड पे चला गया, वो देखिए, दिखाइए वो रोड, देख रहे हैं रोड, उसके पास चला गया। अब दिखाइए मुझे, उस रोड के पास जब मैं चला गया, तब तक हमारे इंक्वायरी ऑफिसर यहाँ से हिले नहीं, भीड़ में थे। और भीड़ में ये पता ये कर रहे थे मेरे बारे में कि ये जो है इंसान आदमी कब से रहता है। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ हमारे चमचा लोग आए थे, वो बोले अरे 1 नंबर का नौटंकी है, ये जो है ना मुखिया से पैसा लेना चाहता है, मुखिया से, इसीलिए कर रहा है ऐसा। तो मैं बता दूं, जो हमारे जो बोले थे ना, वो कितने बघात को आप लूट के गए हो, सबको पता है।
कितने कमा के गए हो सबको पता है, पता कर लो एक बार। वो तो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर अच्छे नहीं मिले, लेकिन ज़रूर कोई न कोई ईमानदार होगा, मैं दूसरे से इंक्वायरी करवाऊंगा, मैं बता दूं। लेकिन मैं बता दूं, वहाँ पे बोला गया वो सोचता है कि 5-6 हज़ार रुपया महीना मुझे दे, मेरा नाम बोला। तो मैं बता दूं, अरे अगर क्लेम भी लगाते हो ना, थोड़ा बड़ा लगाता कि मेरा इज्जत बढ़ जाता। 5-6 हज़ार रुपये का लगाया यार, लोग क्या सोचेगा। प्लीज़ कभी क्लेम लगाओ तो बड़ा लगाओ कि लोग को लगे कि योगेंद्र झा उस काबिल हैं। तो ऐसा छोटा क्लेम प्लीज़ मत लगाओ। मैं कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए मरना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ही काम करूँगा, यकीन मानो। लेकिन जो भी यहाँ पे आपको चमचा लोग बोला है, मैं डीएम बता दूँ, इसका मेरे पास रिकॉर्ड है। हाँ, तब आपका ऑफिसर उस पर क्या बोले। होता है कुछ लोग जो है ना गांव घर में होता है, ऐसा करता है पैसे के लिए। पहले ये बात बताइए, उनकी बातों पे आपके इंक्वायरी ऑफिसर को क्या ये बोलना चाहिए? नहीं ना, ऑफिसर को न्यूट्रल होना चाहिए। इसका मेरे पास ऑडियो है। आप जब बोलेंगे डीएम दरभंगा और डीडीसी दरभंगा, मैं दिखा सकता हूँ। उनकी बात से मुझे पूरा लग गया कि यहाँ पे जो है ना निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकता है। आगे मैं चलता हूँ, अब आपको दूसरा दिखाता हूँ कि जो काम हुआ उस पर जाने का रास्ता कैसा है, दिखाता हूँ जी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये माँ डबरा का जो घाट बना है ना, घाट और प्रोटेक्शन वॉल जो बना हुआ है, उसमें यह कहा गया है कि प्रांगण में, राम जानकी मंदिर के प्रांगण में, और प्रांगण मीन्स क्या होता है, डीएम डीडीसी आप समझ सकते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ द होल बाउंड्री। वो है नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा आप आइए, एकदम थोड़ा नज़दीक में ही रहिएगा, आइए। ये देखिए, मैं बता दूं कि घाट पे जाने का यही रास्ता है। घाट पे जाने का सुन लीजिए, पहले आपको बताया गया होगा कि मंदिर से है। मैं मंदिर के पुजारी का आपको सुनवा दिया हूँ। डीडीसी इंक्वायरी ऑफिसर को साफ कह रहे हैं कि नहीं, घाट पे जाने का कोई रास्ता नहीं था, बता दिया। तो अब अल्टरनेट क्या है, इधर से थोड़ा ये रास्ता भी दिखाएंगे, आइए। आप देख सकते हैं, आप देखिए, ये रास्ता है लोग को घाट पे जाने का। इस रास्ता से जा पाएगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ। हमारे जो प्रतिनिधि बताए थे कि नहीं पहले था रास्ता, वो मैं दिखा चुका हूँ। मंदिर उधर से डायरेक्ट पड़ता है, ये टेढ़ा है। मैं पब्लिक में भी मैं क्लियर बता रहा हूँ साहब, ये टेढ़ा रास्ता है, साइड से है। वो बता रहे थे कि मंदिर साइड से था। मंदिर के पुजारी का आवाज़ आप लोगों को सुनवा चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ कि वो बोल रहे हैं कि कोई रास्ता नहीं था जब घाट बना। आइए। लेकिन पुजारी झूठ बोल रहा है ना, उसको भी बताइए ना। देखिए, हम कहाँ पास ये कीचड़ का कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं बता दूं, ये देखिए, ये है प्रोटेक्शन वॉल। बताया गया है कि ये है प्रोटेक्शन वॉल, ठीक। ये प्रोटेक्शन वॉल दिखाइए थोड़ा, कोई दो मत नहीं कि ये प्रोटेक्शन वॉल जो बना हुआ है, मजबूती तो है, कोई दिक्कत है ना। झुका देवे एना झुका दियो, कोनो दिक्कत हम नहीं देखेबे तो कोनो बात नहीं है। प्रोटेक्शन वॉल की मजबूती तो है। आगे आओ कनी, हमरा नजदीक में आवाज पूरा जगह। हाँ, ये देखिए प्रोटेक्शन वॉल। आइए, आते जाइए, नजदीक रहिए प्लीज, बहुत नजदीक मेरे से। ये है प्रोटेक्शन वॉल, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, अब ये देखिए, ये प्रोटेक्शन वॉल जो बताया गया है, मैं आपको बता दूं, डीएम दरभंगा, डीडीसी दरभंगा, ये प्रोटेक्शन वॉल जो है कहाँ पे है, ये तालाब के किनारे है। बताया ये गया है, आप देखेंगे उसमें क्या है टाइटल में, कि ये प्रोटेक्शन वॉल जो है माँ जानकी या राम जानकी मंदिर के प्रांगण में। देखिए मंदिर कहाँ पे है, पहले आप ये देखिए, आप देखिए पहले मंदिर कहाँ पे है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस पैसे का इन्वेस्टमेंट गलत हुआ है, और कुछ नहीं है मेरा। ये पैसे क्या लगना यहाँ ज़रूरी था? ये पैसे अगर हमारे गरीब बच्चों के लिए, स्कूल के लिए या स्पोर्ट्स खोल दिए होते, कोई बड़ा स्पोर्ट्स बन जाता, तो आप सोच सकते हैं हमारा बच्चा यहाँ खेलता,
लेकिन यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स है नहीं। ना पंचायत के लोग और ना पंचायत के हमारे नेता लोग सोचते हैं कि बच्चों के लिए यही पैसा लगा के स्पोर्ट्स खोल देते, बच्चा मेरा उसमें खेलता, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो मर्जी वो खेलता। मैं ऐसी तरह से दिखा दूंगा। ये आइए आइए थोड़ा, ये देखिए, ये प्रोटेक्शन वॉल। अब देखिए हम घाट पे जा रहे हैं, यही रास्ता है घाट पे जाने का। आप समझ सकते हैं क्या हमारे ग्रामीण वासी को इस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो रहा है? बस मुझे ये बता दीजिए। आपके जो इंक्वायरी ऑफिसर थे, मैं उनकी बातों से कह रहा हूँ कि वो लगभग मुझे दिखाई दे रहा था कि ये पक्का ही देख लेना भाइयों, और मैं सबको बोल रहा हूँ बिहार वासी, पक्का उसमें लिख के भेज दिया जाएगा कि नहीं नहीं सब कुछ सही है, यानी जांच को प्रभावित पक्का किया जाएगा। आप बिहार वासी हों, सम्राट चौधरी साहब आप हों, आप जो है सो जो भी हमारे जेडीयू के नेता लोग हैं, सब लोग सुने। आप लोग खुद डिसाइड करो, पब्लिक आप खुद देखें कि क्या ये मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर कहाँ है? यहाँ से कम मुझे लगता है 40 मीटर 30 मीटर दूरी पे है। प्रांगण अलग चीज़ होता है। ये प्रोटेक्शन वॉल दिया गया है, ये तालाब के लिए है आपको प्रोटेक्शन, ये कह सकते हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि फिर भी ज़रूरत इसका नहीं था, हमें नहीं लग रहा है। आप लोग खुद देख लेंगे। आइए आइए, देख सकते हैं यही रास्ता है। हम घाट पे ले जा रहे हैं आपको, घाट पे। घाट पे एक बार दिखाइए। देखिए वो है मंदिर, वो देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा मंदिर। यहाँ से कितना दूर है, ठीक है। आधार एक मिनट मुझे दीजिए तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ इन लोगों को। अच्छा देख सकते हैं, जो कोई भी बोलेंगे ना रास्ता है, पहले ये देखिए गड्ढा, ये देखिए। मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए बोलेंगे कि वो मंदिर से ये रास्ता, ये मंदिर है, मंदिर का दीवार उधर से मान लीजिए बोलेंगे कि रास्ता था, मैं बता दिया हूँ, बोल रहे हैं कि वो पंडित जी की रास्ता कोई नहीं था, रास्ता से पहले बना। मान लीजिए अगर होगा तो आप समझ सकते हैं। वो देखिए अगर कहीं से कोई आता होगा, पहले ये देखिए, ये नहर की तरह ये नहर है। देखिए पहले ऊंचाई इसकी ऊंची देखिए, ये नीचे आएगा और नीचे से आके ये देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल है। ये देखिए पहले आप देख सकते हैं। तो क्या वो इस तरह से आदमी इंसान इस साइड से आ सकता था? नहीं। अब आपको मैं और दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देखिए ये बैम्बू, ये देखिए ये गड्ढा और मंदिर ये है आपको। ये देखिए साउथ साइड में ये आपको बताया जा रहा है कि ये जंगल है, जंगल के बाद मंदिर है। बता रहे थे कि इधर से रास्ता था। आप खुद देखिए, क्या कहीं से अगर वो आता, ये पहले देखिए गड्ढा देख रहे हैं, और उसके बाद देखिए ये आपको आगे कहाँ पे, घाट पे। अब देखिए अगर उधर मंदिर साइड से अगर रास्ता होता तो देख सकते हैं क्या कहीं पे आने का है। आप डीएम डीडीसी जो भी देख लें, ऐसे मुझे पता है आप लोग का कि कुछ न कुछ जो इंक्वायरी ऑफिसर भेजते हैं वो हमारे ख्याल से ईमानदार भेजना चाहिए, निष्पक्ष जांच करे। इसी वजह से क्योंकि हमारा बिहार जो है सबसे निचले पैदान पे चलता जा रहा है। जो आप लोग अधिकारी बनते हैं वो इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि भाई अधिकारी हम बने हैं तो हमारा दायित्व तो क्या है। अधिकारी लोग जब तक ईमानदार नहीं बनेंगे तो नीचे लेवल पे क्या होता है, करप्शन होता है। ठीक, अब देख सकते हैं, क्या आपको लग रहा है, ये देखिए ये इधर मकान है, इस तरफ से मैं देख रहा हूँ जंगल, इसके ठीक साउथ की तरफ जाएंगे सीधा मंदिर पड़ता है। सही है ना? सही। मंदिर पड़ता है। और देखिए अगर उधर से रास्ता भी होता तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा देखिए ये क्या है, गड्ढा, यह है गड्ढा। और इधर देखिए जंगल, और जिधर से मैं लेके आया हूँ यही एक रास्ता है इस घाट पे आने का। ये अब हो गया घाट, आपको ये घाट, इधर भी दिखा दीजिए। आप घाट देखिए प्लीज, ये हो गया घाट। अब इसका नाम दिया गया है क्या, अमृत सरोवर। तो आप देख सकते हैं ये सफाई करवाया गया होगा और कहाँ रखा है, इस घाट पे।
यानी इस गंदगी को रखने के लिए घाट बनाया गया। सोचिए, किसी व्यक्ति को लाभ है? नहीं। नाम दिया गया है अमृत सरोवर। आप देखिए इसमें मखाना का जो भी कारोबार व्यवसाय, जो भी मखाना लगाया गया है, तो किस तरह का अमृत सरोवर है, प्रधानमंत्री जी ने किस तरह का नाम रखा है और क्या इस पर इंक्वायरी होता है? नाम के अनुसार वो अमृत सरोवर दिखना भी चाहिए। अमृत सरोवर दिखना भी चाहिए कि लोग पानी हाथ में लेना तो मन करे कि पी लूँ एक घूंट। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पे मैं इनको बताया था, जो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर हैं, आप भी इंक्वायरी ऑफिसर देख सकते हैं या समझ सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ। ये आपको 2022 में दिखाया था और मैं बोला था इंक्वायरी ऑफिसर को, आप बताइए कि 22/4/26 4 साल जो हमारा इन्वेस्टमेंट, 4 साल जो हमारा इन्वेस्टमेंट गया है, 4 साल जो इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुआ है, वो कहीं मार्केट में लगा होता या कहीं भी अगर लगा होता तो 30 से 36 लाख पूरा खर्चा इसमें, 30 का 60 लाख तो पक्का हो गया होता। मैं यही बोल रहा था, हमारे मुखिया हैं या कुछ भी, कि हमें दिक्कत नहीं है, बस आप ये करते। एक मिनट मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। आप ये करते कि इसी पैसे को पहले आप वहाँ लगाते जहाँ पे हमारा 100-200 आदमी, गांव का आदमी उस फंड का या उस इन्वेस्टमेंट का, उस काम का उपयोग कर पाता। जब रास्ता क्लियर हो जाता, अब रास्ता बनवा लेते, इस घाट पे आने के लिए रास्ता निकलवा लेते, तब जो है ना सो आप क्या करते, इस घाट का करते, सारा काम करते। कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। अगर यहाँ पे ये रास्ता बन जाए, मैं बता दूँ, अगर रास्ता निकल जाए और पूरी तरह से गड्ढा उड्ढा को साफ करके अगर बना दिया जाए तो यकीन मानिए ये बहुत ही आनंददायक होगा। बहुत ज़्यादा लोग, पूरे टोल मोहल्ला के लोग आएंगे, यहाँ बैठ भी सकते हैं। लेकिन इस तरह का लगता है मोहल्ले वाले का भी कोई ऐसा ध्यान है नहीं कि भाई ऐसा काम करवा लूँ। एक इज्जत कैसे बढ़ेगा, विकास क्या चीज़ होता है, हमें लगता है कि ना हमारे मंदिर वाले भी उतना ध्यान देते हैं और समाज के भी लोग नहीं ध्यान देते हैं कि भाई ऐसा रास्ता का व्यवस्था किया जाए, मिलजुल के किया जाए कि रास्ता निकल जाएगा अगर, और फिर उसमें मुखिया को जिसको कह के उस पर अच्छे से थोड़ा पक्की सड़क, इस गड्ढे सबका मिट्टीकरण हो जाएगा, एक फूल पौधा सब अच्छा से लग जाएगा, तो यकीन मानिए टूरिस्ट प्लेस की तरह यहाँ पे हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? शार्प ब्रेन चाहिए, शार्प ब्रेन। मैं तो हमारे आपके जो इंक्वायरी ऑफिसर आए थे, जब मैं उनको बोला कि 30 लाख का जो यहाँ बर्बाद हुआ है, तो वो बोले क्या कि अच्छा कोई नहीं, रास्ता आप लोग मिलके बनवा दीजिए, रास्ता बनवा दीजिए। तो मैं उनसे बोला कि आप बताइए कि एक जंगल में कहीं तालाब हो, ठीक है, और तालाब में जाके कोई एक घाट बना दे। अब ये इंक्वायरी हो तो यहाँ घाट क्यों बनाया? तो अगर आप ये बोलेंगे कि रास्ता ठीक है मेन रोड से बनवा दीजिए, पता चला कि रास्ता में तो 1 करोड़ खर्चा है, 15 लाख के घाट के लिए 1 करोड़ का खर्चा। मैं वहीं पे बोला था कि देखिए हम लोग बिहार के आदमी हैं, हमारा मेंटल पावर पता नहीं क्यों नहीं शार्प हो रहा है, हमारी सोच ऊंचाई पे क्यों नहीं जा रहा है कि हमारा बिहार जो है इतने नीचे पैदान पे क्यों है? इसी सब के वजह से कि हम ये सोचते हैं अरे गलती हो गया तो ये कर दिया, यानी एक गलती पे दूसरा तीसरा और गलती करो। पहले उस गलती के लिए पनिशमेंट होना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्यों ऐसा गलती किया, क्योंकि अगर ऐसे गलती पे आप पनिश नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ऐसे ही गलती होता रहेगा, लोग लूटते रहेंगे और पंचायत का पैसा बर्बाद होता रहेगा। और बिहार में खास करके यकीन मानिए यही वजह है जो हमारा चाहे कोई भी नेता हो, हम इस तरह से नीचे सोच वाले, नीचे माथा वाले को आजकल नेता अधिकारी बनाते जा रहे हैं। भाई जब तक उसका ब्रेन वाला आएगा नहीं तुम्हारे बिहार में, यकीन मानो मेरे भाई, हमारे बिहार में क्या है कि जितना ब्रेन वाला है वो सब बाहर भागते जा रहा है। आप यकीन मानो, हमारे इंक्वायरी ऑफिसर थे, यहाँ जो लोग मौजूद थे, अगर 1-2 बंदा उसमें था, क्योंकि बाकी सब उनके आदमी को बुला लिया गया था, मैं बता दूं वो सब लेबर, सब अनपढ़, मैं बता दूं सब अनपढ़। उनको क्या पता है भाई कि ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आधा मेरा शब्द उसको समझ आता होगा, आधा नहीं समझ में आता होगा। वो तो सीधे देखता पैसा या दारू या शिखर या गुटखा, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन
सोचिए मेरे ही ऊपर जब वो लेबर, उस लेबर के लिए मैं मर रहा हूँ, उस लेबर के लिए लड़ रहा हूँ कि तुम्हें सही हक मिले। लेकिन जब वो नहीं सोचेंगे, वो नहीं करेंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोशिश फिर भी करता रहूँगा। और एक बात बता दूँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो योगेंद्र झा को खरीद सके। हमें खरीद ले, यकीन मानो मेरे भाई, कोई पैदा ही नहीं हुआ है। पूरी बिहार की दौलत रख दोगे ना तो भी लात मार दूंगा। हमें जनता का भलाई चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें भारत का नंबर 1 बिहार बनाओ। मेरा ये है ख्वाहिश। मुझे पता है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, कुछ लोग हंसोगे, लेकिन हंसते रहो, मैं बोलता रहूँगा। और हो सकता है कुछ ऐसा मसीहा आ जाए कि मेरी बात को वो सोचे, समझे और कर डाले। ठीक है, तो आप जो है और श्रीमान जितने भी हमारे बिहार वासी हैं, आप देखिए, ये देखिए, ये वॉल, आप ये वॉल देखिए। अगर हमारे ग्रामीण वासी को इससे फ़ायदा होता हो तो आप जो बता दें। आप इधर दीवार देखिए, अगर एक भी बिहार हमारे जो ग्रामीण वासी को फ़ायदा हो तो आप डीडीसी और डीएम आप भी देख लें। देख सकते हैं उधर उधर जंगल, और ये देख सकते हैं ये दीवार, फिर इधर जंगल। अब क्या सोच के किए हैं, किस दिमाग से, आप खुद आप लोग प्लीज़, हमें रिक्वेस्ट है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान दें इस पर। अब मैं श्रीमान डीएम साहब और डीडीसी साहब, ये देखिए, ये हमारे महंत हैं, पुजारी हैं उस मंदिर के, जिस मंदिर से ये क्लेम किया जा रहा है कि घाट पे जाने का रास्ता था। और मैं यही कह रहा हूँ कि घाट पे जाने का रास्ता था नहीं, और आपने 34 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। दैट इज़ वेस्टेज ऑफ मनी। आप जो हमारे इंक्वायरी ऑफिसर आए थे, मैं फिर एक बार इनसे सुनवा देता हूँ। आप बताइए, जब वो घाट बना था, अहाँ हिंदी मैथिलियों में बैठ सकै छी, वो जे घाट अहाँ के बनले, तो ओहि घाट पर जाय के लेल रास्ता छलै? नहीं, रास्ता नहीं चले। नहीं छलै। ना, ओ जे रास्ता अहाँ के निजी छलै, मंदिर के अपन रास्ता चलिए ना। छलैये ने। ठीक, ई कहू, ई जे अपने घेरने जे छियै जे किछो, वो घाट बने के पहले से घेरल छै कि घाट बनला के बाद घेर देलिए? घाट बना पहले। पहले से घेरल छै। हाँ। तो आप डीडीसी डीएम ये सुन सकते हैं, मैं यही बात कह रहा हूँ। 4 साल से जो वेस्टेज ऑफ मनी है, वही पैसे अगर आप इसी बघात पंचायत के लिए किसी और जगह लगाते तो पूरे बघात वासी उसका लाभ उठा पाते। मैं यही चीज़ बोला हूँ हमारे मुखिया जी से, आप यहाँ भी खूब लगाओ पैसे, लेकिन घाट का के लिए या घाट पे आने के लिए पहले रास्ता का व्यवस्था करते, क्योंकि एक भी आदमी का फ़ायदा नहीं हो रहा है। और खूब बल्कि 30 क्या, यहाँ पे 1 करोड़ लगाओ, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनाओ, ऐसा जगह है ये बन सकता है। लेकिन नाम दे दिया अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। और यहाँ पे हो रहा है क्या, मखाना की उगाही। अमृत सरोवर का मतलब अगर कोई बंदा बैठ जाए ना और पीना चाहे पानी का ना, पानी पीना चाहे तो पी भी सकता है। लेकिन कितना गंदगी है वो मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मतलब अहाँ ई कहै छियै जे घाट पर जाकर रास्ता नहीं चले, सही बात जी। अपने कहियो। अब एक और हैं हमारे सामने बुजुर्ग डीएम डीडीसी साहब, आप ये सुन लें। ये जो माँ डबरा के जे घाट बनल ये घाट, ई कहू जे घाट पर जाय के लेल जे घाट बनल, रास्ता छलै कि बिना रास्ते घाट बना देल गेलै? रास्ता एकदम नहीं चले अथी के, घाट के। हाँ, रास्ता से पहले रास्ता की छलिए नहीं था। अपने सीधा रहियो। हाँ, पहले बना हो गए, खोला देलखिन। अच्छा, पहले हाँ, हाँ। किसी रास्ता बातें नहीं चल रही, रास्ता छलिए नहीं था। रास्ता छलहिए नहीं। नहीं। अच्छा, अपने हिंदियों में बाजि सकै छियै कि? हाँ। हिंदी में बाजि सकै छियै? हाँ। बजियो कनि। हाँ, कहियो कनि। सर यहाँ पर रास्ता कुछ एक नहीं था। रास्ता नहीं था यहाँ नहीं, पे? कुछ नहीं था यहाँ पर। अच्छा। अपना मन से या पोखरा खुनाया कि जो खुनाया, हाँ। किसी को न पूछा गया। मुखिया जी अपना उनका काम किए वहाँ पर में, अपना मर्जी से कर मर्जी कर दिए? दिए। वो कह रहे थे कल क्या कि रास्ता था? नहीं, ऐसा हाँ? कोई नहीं रास्ता, कुछ नहीं था यहाँ पर में। तब तो झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ? हाँ, सब झूठा बोल रहे हैं। यहाँ मुखिया जी अपन बेचा करके वहाँ वो खुना लिया, पैसा कमा लिए हुए। हाँ, यहाँ समाज को एक पैसा नफा नहीं हुआ, समाज को कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा नहीं हुआ। अच्छा, जिसका नाम ही समझ गया उसको ही कुछ फायदा नहीं हुआ, किसी को नहीं? किसी को नहीं हुआ। यहाँ कोई था ही नहीं, वहाँ कोई गया, हाँ। कोई जता भी नहीं है वहाँ, कोई जता भी नहीं है। वो गंदी पोखरी है, हाँ। पोखरा है नहीं, हाँ। वो कौन जाएगा?
और नहीं पानी पीने लायक है नहीं कुछ लायक है कि मखाना फलना यहाँ पर मखान माला जा रहा है और किसी को फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पर। काल्हि ओ बार बार कहै छलै जे मंदिर से रास्ता छलै घाट पर अबै के। कोई कुछ नहीं था यहाँ पर। हाँ नहीं सह ना। नहीं। अब भाइयों हमारे बिहार वासी आप लोग ध्यान दें, मैं इन दो बुजुर्ग का आपको विटनेस दे दिया हूँ कि वहाँ घाट पे जाने का रास्ता था नहीं और पैसे का बर्बादी कर दिया गया, यानी एक भी रुपये का हमारे एक भी ग्रामीण वासी को फायदा नहीं हो रहा है। सही बात? हाँ, हाँ? फायदा नहीं हो रहा है। आप लोग भी नहीं जा पा रहे हैं? नहीं। तो अच्छा अहाँ के लग या जो पैसा जो लगले 34 लाख उचित लगल अच्छा कुछ नहीं, हम लोग कुछ जानबे नहीं करते पैसा का। हाँ क्या लगा क्या नहीं लगा वहाँ कुछ नहीं, हम लोग उचित है, हम एक नफा कुछ नहीं है, हम नहीं जानते मेरा पैसा वहाँ का। अच्छा वहाँ कभी हम गए घर में नजदीक है वहाँ पर में। हाँ हम गए भी नहीं वहाँ पर, जाते नहीं है। हाँ कोई रास्ता है ही नहीं है, पब्लिक का वहाँ जमीन है, हम लोग वहाँ जा नहीं सकते जंगल में, वहाँ चारों तरफ जंगल है, कुछ है नहीं वहाँ पर जाने का। और पैसे लगा दिए। लगा दिए। हे भगवान, इसका मतलब लोग क्या समझेगा आप वो अच्छा वो किया पैसा लगेने हथिन अहाँ कहो किया लगेने हथिन ओते 34-35 लाख जब तो लोग के फायदा नहीं होई छे तो किया लगेने हथिन अपना अहाँ उपकार द्वारा हाँ? अपना कमाने के लिए